वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज चैप्टर 8 की बात करेंगे। चैप्टर 8 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखना चाहेंगे और चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। देखो बच्चों, आज मैंने बुक लेके क्यों बैठा हूं आपके सामने। देखो आखिरकार बुक जो बनी हुई होती है वो हमें पढ़ने के लिए बनी हुई होती है। इस एग्जाम के रिजल्ट से ये आउटपुट निकाला मैंने, ये आपका निष्कर्ष निकाला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे मात खा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे अगर मात खाते हैं तो इसका मतलब आप 90 प्लस लाना आपके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ उस ड्रीम प्रोजेक्ट को ऐसा नहीं हो कि आप पूरा ना कर पाए। अगर आप चाहते हैं 90 प्लस लाना तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव को हिट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लाइन टू लाइन। चलते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? जैसे ही हम पैसा रेज करते हैं, हमें कैपिटल चाहिए होती है तो हम रेज करते हैं इशू ऑफ शेयर से। ये पिछले चैप्टर में आपने देखा। सेम ऐसे ही कंपनी क्या करती है, और पैसा चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म बेस पे लिए, अंडरलाइन कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बेस के लिए पैसा बाजार से उधार लेती है। उसी का नाम है डिबेंचर और वो बाजार से इशू करती है डिबेंचर। डिबेंचर इशू जो कंपनी करती है वो एक सर्टिफिकेट के रूप में करती है। जैसे कंपनी किसी लोगों से पैसा लेगी, उसके बदले में सर्टिफिकेट इशू करेगी, और कंपनी जो सर्टिफिकेट इशू करेगी उसमें अपनी खुद की जो मोहर है, सील लगाएगी, ताकि वो उस कंपनी की वैलिड सर्टिफिकेट हो। डिबेंचर एक प्रकार का लिखा हुआ रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि कंपनी ने उधार लिए हैं और उसमें उसकी सील लगी हुई होती है। बच्चों डिबेंचर सर्टिफिकेट जिसमें ये टर्म्स भी लिखी होती है कि आपको कब रीपेमेंट करना है मेन पैसा। सपोज आपने कंपनी को 10,000 रुपए दिए तो आपको कंपनी वो पैसा कब लौटाएगी उसकी निश्चित तारीख लिखी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तथा आपको जो ब्याज मिलेगा उसकी भी तारीख लिखी हुई होती है और उसकी परसेंटेज लिखी होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने 10,000 रुपये कंपनी को दिए हैं तो आपको वो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये कब मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा, और 10,000 रुपये ब्याज जो मिलेगा वो कब कब मिलेगा। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए कौन सा सेक्शन। सेक्शन 230 कंपनी एक्ट के नियम 2013 के अनुसार डिबेंचर के अंदर क्या क्या चीजें आती है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या चीजें आती है? एक स्टॉक, दूसरा बॉन्ड्स, ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें, डिबेंचर्स, स्टॉक एक और बॉन्ड, दोनों चीजें आती हैं। और अदर सिक्योरिटीज भी होती है कंपनी की, और कोई और भी हो सकती है। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चार्ज ऑन द एसेट्स का मतलब क्या है? देखो बच्चों, कंपनी में आपने अगर 10,000 रुपए दे दिए, बहुत ध्यान सुनना, 10,000 रुपए आपने दिए, यही बात स्टार्ट हुई थी। तो 10,000 रुपए जब आप कंपनी को देते हैं तो कंपनी आपको मोहर लगा के एक सर्टिफिकेट देती है कि हाँ भैया तेरे 10,000 रुपए हमने लिए और ये तुझे हम चुका देंगे एक निर्धारित समय के बाद, तथा हम समय समय पे तुम्हें ब्याज चुकाते रहेंगे। अब सवाल उठता है, कल को कंपनी फेल हो गई तो आप 10,000 रुपए कहां से लाएंगे? वो कागज तो यही बोल रहा था कि आपको पैसे देंगे और ब्याज देंगे। अब कंपनी फेल होगी तो कंपनी हाथ खड़े कर देगी और बोलेगी भैया हमारे पास पैसा नहीं है और ब्याज नहीं है। तब आप क्या करोगे? ऐसे केस में अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपको कह देगा भाई कंपनी ने कहा था हम देंगे, हम नहीं है तो कंपनी कहां से देगी? उसके लिए क्या होता है? चार्ज ऑन एसेट का मतलब होता है आपके पास ये पावर होती है कि आप उसमें जब पैसा देंगे आप उसमें लिखवा लीजिए कि अगर, ऐसे लिखवाएंगे, ए कंपनी अगर हम तुम्हें 10,000 रुपए दे रहे हैं, अगर तुम नहीं दे पाओगी ये पैसा और ब्याज तो हम तुम्हारे कुछ एसेट्स ले लेंगे। इसको बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट्स। तो दोनों तरीके से डिबेंचर इशू होते हैं, एक चार्ज ऑन एसेट से भी इशू होते हैं, एक विदाउट चार्ज ऑन एसेट्स भी इशू होते हैं। यहां लिखा है नॉट। ओके बच्चों, चलो अब बात आती है कैसे हम पहचानेंगे उसके क्या डिबेंचर की क्या विशेषताएं, उसके क्या फीचर्स है, उसके लिए हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखा है डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। सीधी सी बात है, डिबेंचर जो कंपनी इशू करेगी तो वो एक सर्टिफिकेट के रूप में होगा, कागज होगा, एक कागज का टुकड़ा होगा। वो एक तरीके से लिखा हुआ उधार, कितना उधार लिया उसके बारे में लिखा होगा कंपनी ने। जैसे कंपनी लिखेगी कि हमने आपसे 10,000 रुपये लिए बच्चों,
फिर उसके बाद कंपनी वो जो कागज में लिखा हो रहेगा हमने लिए आपसे 10,000, उसके बाद कंपनी उसमें अपनी सील लगाएगी। बिना सील उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम। फिर उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा होगा कि आपका जो पेमेंट है 10,000 रुपए का, वो प्रिंसिपल अमाउंट कब करेंगे, उसकी क्या निर्धारित तारीख है। अब बात आती है एज पर कंपनी एक्ट 2013 में कोई भी कंपनी, नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग अ मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। किसी कंपनी को ये पावर नहीं है कि तुम 10 साल से ज्यादा के लिए इशू कर सकते हो। इसका मतलब कंपनी कहेगी हम आपको 10 साल बाद देंगे 10,000, 8 साल बाद देंगे 10,000, तो 11 साल नहीं कह सकती। 10 साल लास्ट लिमिट है, मतलब 10 साल तक ही आप पैसा उधार में ले सकते हैं। अ कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कर रहा हूं यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट आने की संभावना। जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होती है उनको पावर दी गई है कि तुम 10 साल से ज्यादा के लिए और 30 साल तक का पैसा बाजार से ले सकते हो। तो यहां 1 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसे लिख देंगे और पूछेंगे कौन सी कंपनी है। तो बच्चों आज हमने इस पेज को पढ़ा है, थोड़ा सा आपको लंबा और बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन बच्चों पढ़ना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शूट करने के लिए आपको एक एक लाइन पढ़नी है। अभी मैं कंटिन्यू करता हूं नेक्स्ट पेज पे। ओके बच्चों, फाइनली दूसरे पेज की अब बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 5। यूजुअली डिबेंचर आर इशूड विद ए स्पेसिफाइड रेट। वैसे तो डिबेंचर की एक स्पेसिफाइड पहले से निर्धारित करी हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगी हुई होती है, विच इज कॉल्ड कूपन रेट। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मैं गोला लगा रहा हूं। कूपन रेट क्या होता है? जैसे डिबेंचर इशू होंगे, अब आप बात सुनिएगा मेरी, 10,000 रुपए आपने कंपनी को दिए तो कंपनी आपको बोलेगी कि हम आपको 10% ब्याज देंगे, तो वो ब्याज को बोलते हैं कूपन रेट, और ये पहले से स्पेसिफाइड होगा उस सर्टिफिकेट में। आ डिबेंचर होल्डर मतलब अब आप हो गए, क्योंकि आप जो व्यक्ति पैसा लगाता है कंपनी में उसका नाम होता है डिबेंचर होल्डर। यहां मैंने आपको क्या बनाया है, क्योंकि 10,000 रुपए आप लगा रहे कंपनी में तो आप हो गए डिबेंचर होल्डर। बात करते हैं आगे। आ डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर। तो भैया आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा अपने डिबेंचर्स पे एट द स्पेसिफाइड रेट, जो भी रेट लिखी हुई है। और वो कहां लिखी हुई होगी? सर्टिफिकेट, मैंने अभी आपको बताया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो, यहां स्टार लगा रहा हूं। साइलेंट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और एग्जाम में क्या होता है, बच्चे पूछते रहते हैं सर मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो बहुत सिली चीजें आएगी जो आपको बहुत बारीक से ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली अगर कुछ क्वेश्चन में ना लिखा हो तो 6 महीने बाद ब्याज देना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अगली, और वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, भाई कंपनी पैसा कमाए या ना कमाए उसको ब्याज भरना पड़ेगा। ये छोटा सा एग्जांपल, अगर आप लोन लेते हो तो आपको पता होगा आपका बिजनेस चले या ना चले, बैंक वाले को तो अपना ब्याज देना, अपन लोगों को बैंक को ब्याज देना पड़ता है। सेम ऐसे ही अगर आप कंपनी को पैसा देंगे तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, एक लंबे समय की उधारी है जो कंपनी आपसे ले रही है, तो आपको समय समय पे ब्याज देना पड़ेगा। चलते हैं आगे। अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। वैसे तो नॉर्मली सिक्योर्ड होता है वो कि आप एसेट्स के ऊपर चार्ज लेते ही लेते हैं। जैसे आप 10,000 रुपए अगर आप देंगे कंपनी को तो आप ये बोलेंगे मुझे ऐसा कुछ लिख के दो कि अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो आपको ये एसेट मिल जाएगी, कंपनी लिख के दे देगी। उसको बोलते हैं कि सिक्योर हो जाना। दिस मीन्स दैट इफ द कंपनी इज अनेबल टू रीपे, इसका मतलब होता है कंपनी अगर आपका पैसा नहीं चुका पाती है तो डिबेंचर एज पर द डिबेंचर टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर होल्डर कैन मूव द कोर्ट। डिबेंचर होल्डर आप जो है वो कोर्ट पे जाएंगे और अपना पैसा वहां से एसेट्स लेके ही छोड़, कंपनी बेच के अपनी एसेट्स आपको पैसा चुकाएगी। तो एक एग्जाम्पल लो बैंक का। यार जब बैंक आपसे बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपका घर गिरवी रख कर देती है। अगर आप लोन नहीं चुकाते तो बैंक आपके घर पे कब्जा कर लेती है। सेम वैसे जब आप डिबेंचर इशू करेंगे, जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो आप जो 10,000 रुपए कंपनी में लगा रहे हैं
अगर कंपनी आपको पैसा नहीं दे पाएगी, तब ऐसी दशा में कंपनी नहीं देने पर आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट कहेगा कंपनी को अपनी एसेट्स बेचो और डिबेंचर होल्डर को पैसा दे दो। चलो पॉइंट नंबर 7 की बात करते, क्या लिखा है? फंड रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर आर लॉन्ग टर्म नेचर। फंड मतलब पैसा, रेज मतलब उठाना, इशू ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर के इशू का मतलब होता है बाजार में कहना लो डिबेंचर ले लो, और लोग जब पैसा देते हैं उसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। तो जब कंपनी पैसा मांगेगी, बाजार से पैसा रेज कर लेगी, ये लॉन्ग टर्म नेचर होता है। यूजुअली द डिबेंचर आर रीपेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड। डिबेंचर को पैसे को आपको लंबे समय बाद ही पे करना पड़ता है, सच एज 7 years, 10 years, 12 years। अब अगेन आप बोलेंगे सर 12 years तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात हो रही है। एकमात्र बताया था वही कंपनी है जो कि 10 years से लेकर 30 years तक इशू कर सकती है। As such, the loan raised by the issued debenture is also called loan capital. Again, अब बात आती है लोन कैपिटल क्या होता है। तो बच्चों यहां पर अगेन मैं लिखूंगा 1 marks। अब बात आती है लोन कैपिटल क्या है। तो लोन मतलब उधारी, कैपिटल मतलब बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। तो कंपनी जब आम जनता से लंबे समय के लिए पैसा मांगती है और इश्यू ऑफ डिबेंचर करती है, उस पैसे का नाम होता है लोन कैपिटल। ओके, बात करते हैं आगे बॉन्ड क्या होता है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डिबेंचर। भाई डिबेंचर का भाई है ये, भाई बॉन्ड, भाई जेम्स बॉन्ड। तो डिबेंचर का भाई कौन है? बॉन्ड। ये सिमिलर, मिलता जुलता है। ट्रेडिशनली बॉन्ड हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट लाइन, कौन इशू करता है इसको? पिछले अगर रिकॉर्ड में देखें, पिछले ट्रेडिशन में देखें तो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है बच्चों। अब बात आती है बट नाउ डेज दीज आर ऑल्सो बीइंग इशूड बाय वेरियस सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। लेकिन आज की तारीख में इसको सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट भी इशू करती है। तीनों कर रही है। सेमी गवर्नमेंट मतलब आधी गवर्नमेंट, और नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट संस्थाएं। मेन अंतर जो है बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड इज विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, गोला लगा रहा हूं। क्या है खास बात? ब्याज की डिफरेंस मिलेगा, मतलब रेट जो होगी वो डिबेंचर बॉन्ड की कभी भी सेम नहीं होगी। डिबेंचर आर इशूड विद द फिक्स रेट। इंपॉर्टेंट लाइन, फिक्स रेट होती है डिबेंचर पे, जबकि बॉन्ड इशू करते हैं विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से लगेगा। डिबेंचर पे फिक्स रेट है, जबकि बॉन्ड पे फिक्स रेट नहीं होती। विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज इन दिस केस डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स। यहां लिखा हुआ है जबकि बॉन्ड्स कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज इन द केस ऑफ डीप डिस्काउंट और जीरो कूपन बॉन्ड। बॉन्ड्स को हम प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट में इशू कर सकते हैं, पर वो डिटरमाइंड नहीं होती प्री डिटरमाइंड, लेकिन ऐसा केस होता है। तो ऐसे कौन से वो होते हैं बॉन्ड? उसका नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या फिर उर्फ जीरो कूपन बॉन्ड्स। A deep discount bond, zero coupon bonds is one which is issued without prefix rate. इनकी rate of interest नहीं होती fix, and its issue price is heavily discounted. बहुत बढ़िया बात, इनकी issue price discount होती है। अब बच्चा कहेगा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अपन क्या सुन रहे थे? 10,000 रुपये आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी आपसे उधारी मांग रही है। अब कंपनी आपसे मांग रही है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू ऑफ डिबेंचर है। अब कंपनी उस पर आपको प्रीफिक्स रेट देगी, इस रेट पे हम आपको इंटरेस्ट देंगे। लेकिन जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो वो क्या होता है? तो मेरी बात सुनिएगा आप ध्यान से। सपोज कंपनी 20,000 रुपए के बॉन्ड इशू करती है। मान लो वो बॉन्ड मैं खरीद रहा हूं, मैं भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहता हूं, आपने भी कर लिया, आपने डिबेंचर ले लिया, मैं बॉन्ड लेना चाहता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब मैं कंपनी के पास 20,000 रुपये में लेके गया, मैंने कंपनी को बोला ये लो भैया 20,000 रुपये मैं लगाना चाहता हूं तुम्हारे यहाँ पे,
तो मैं एक प्रकार से कंपनी को क्या दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। तभी तो वो डिवेंचर का भाई है, उर्फ मिलता जुलता बॉन्ड एक डिवेंचर का भाई है। तो मैं कंपनी से पूछता हूं भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी कहती है नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग नहीं लगाए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भैया मुझे क्या फायदा होगा फिर? तो अब सुनिएगा क्या होता है। 20,000 रुपए मुझे जमा कराने थे, तो कंपनी कहेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं, हमने भी फिक्स नहीं की है, आप एक काम करो। तो मैं बोलूंगा हाँ जी बताइए। तब वो बोलेगा हम आपको अंडरलाइन किया है, इश्यू प्राइस हेवीली डिस्काउंट कर देंगे। वैसे तो आपकी कीमत जो है डिबेंचर की वो 20,000 है, लेकिन आप एक काम करो हमें 18,000 रुपए दे दो। इस वर्ड को सुनिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हेवीली डिस्काउंट। अब मुझे कितने पैसे देने कंपनी को? 18,000। तो ये हो गया डिस्काउंट। द डिफरेंस बिटवीन इश्यू प्राइस एंड द रिडम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट द टोटल इंटरेस्ट टू स्प्रेड ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। बहुत बढ़िया बात। मैंने कंपनी को ये बोला है, क्या बोला है मैंने कंपनी को? मैंने बोला कंपनी को कि भाई देखो ऐसा है ना, 20,000 रुपए मेरे को जमा कराने थे, लेकिन मैंने कितने रुपए जमा करे कंपनी को? 18,000 रुपए, बिकॉज कंपनी ने मुझे 2,000 डिस्काउंट दे दिया है। तो सिंपल सी गणित आप क्या करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब जब कंपनी आपको रीपेमेंट करेगी तो कंपनी आपको 20,000 रुपए देगी, क्योंकि बात 20,000 की हुई थी। लेकिन हमने कंपनी को कितने रुपए दिए एज अ इन्वेस्टर? 18,000 रुपए। तो 2,000 रुपए जो है वो एक प्रकार का इंटरेस्ट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अ प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L एवरी ईयर ओवर द लाइफ टाइम ऑफ बॉन्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बात बोली है भाई? जो ब्याज था 2,000 रुपए, अगर मान लो बॉन्ड कंपनी ने 4 साल के लिए इशू किए हैं, 4 साल बाद आपको पैसा देगी 20,000, तो कंपनी ने लिए कितने? 18,000। देने कितने? 20,000। कंपनी का लॉस कितना हुआ? 2,000। दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज proportionate amount and that will be charged to P&L every year. So what you have to do, you have to divide the 2,000 by 4 years. The amount will be 500 each and that amount will be debited to the statement of P&L. Are you getting my point? Okay. अब बात आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां तक। अब बच्चों डिबेंचर के टाइप्स जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। मेरी हर बात आप बुक खोल के लाइन टू लाइन पढ़ना और सुनना। मुझे पूरा विश्वास है 1 नंबर का क्वेश्चन छोड़िए, आपका ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम्पल तरीके से पढ़ाया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके मोटिवेशन के लिए इंतज़ार करूँगा, और शेयर कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी भेजिएगा। तो आगे हम चलेंगे अगले वीडियो में काइंड्स ऑफ डिवेंचर पे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऊंची रखनी पड़ती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।